हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर आर। मैं हूं आर्किटेक्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट सुगंधा। एंड अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि यहाँ मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूं बहुत सारी ऐसी इजी वास्तु टिप्स जो आप अपने घर के अंदर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर का वास्तु चाहे कैसा भी है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। राइट एंड साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंटीरियर से रिलेटेड टिप्स कि कैसे आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन खुद से कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए। एंड अपनी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने शेयर किया था कि कौन से ऐसे वास्तु टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है या आपका घर वेस्ट फेसिंग है। अगर आपका भी घर नॉर्थ या वेस्ट फेसिंग में से है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अभी जाके उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपका घर साउथ फेसिंग है और आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसे कौन से वास्तु टिप्स को फॉलो करना है जिसको फॉलो करके आपके घर का वास्तु करेक्ट हो सके। साउथ फेसिंग एक ऐसी डायरेक्शन होती है ना जिसको सब लोग इनऑस्पिशियस मानते हैं। सब ये सोचते हैं कि साउथ फेसिंग घर है, हमें नहीं लेना। साउथ फेसिंग घर को कोई रेंट पे भी नहीं लेना चाहता। मोस्टली लोगों को डर लगता है कि साउथ फेसिंग घर है यानी कि इसके अंदर तो वास्तु दोष है ही है। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को तो साउथ फेसिंग की कोई भी वास्तु टिप फॉलो ही नहीं करनी पड़ती। बहुत से लोग इस बात पर बिलीव ही नहीं करेंगे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साउथ फेसिंग घर के अंदर रह रहे हैं, फिर भी उनको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उनके घर में सारी पॉजिटिविटी आती है, उनको कहीं भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती क्योंकि उनको वो साउथ फेसिंग घर सूट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये साउथ फेसिंग घर सिर्फ उन लोगों को ही सूट करते हैं। साउथ फेसिंग घर सभी को सूट कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि कुछ वास्तु टिप्स को आप भी फॉलो कर लीजिए जिससे कि आपको वो घर सूट करने लगे। अभी क्या है कि कुछ लोगों को तो साउथ फेसिंग घर नेचुरली सूट कर रहे हैं, उनको कोई वास्तु टिप फॉलो करना पड़ ही नहीं रहा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं पर वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। और उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारा घर साउथ फेसिंग है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शायद हमारे घर के अंदर साउथ फेसिंग होने की वजह से वास्तु दोष है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या हमें घर चेंज करना चाहिए? जी नहीं, आपको घर चेंज करने की बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ कुछ वास्तु टिप्स जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ उनको फॉलो करिए, आपके घर का वास्तु एकदम करेक्ट हो जाएगा। साउथ फेसिंग डायरेक्शन भी एक बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है, इसको कोई बुरी डायरेक्शन नहीं कहा जाता। सभी दिशाएं भगवान की बनाई हुई हैं, कोई दिशा बुरी नहीं होती, सब दिशा अच्छी होती हैं। आपको सिर्फ जानना है कि उस दिशा को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाना है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वायरीज आती हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा घर साउथ फेसिंग है, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और हमारे साथ रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, और उस सब का रिस्पॉन्सिबल ये लोग उस साउथ फेसिंग घर को मानते हैं। ऐसा नहीं होता। साउथ डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है। अभी सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि हम साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है, इसलिए हमारे साथ वो हो रहा है। आप साउथ फेसिंग घर को, अपने घर को, आपका घर है वो, आप उसको पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कीजिए। तो आप अपने घर के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। अगर आप अपने घर के लिए नेगेटिव ही सोचते रहेंगे कि ये घर हमको सूट नहीं कर रहा, ये घर हमको पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा, तो वो कैसे देगा? जब तक हम किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये तो किसी इंसान के साथ भी है ना, अगर हम किसी इंसान के अंदर कमियां ही निकालते रहेंगे तो वो हमको वैसे ही रिएक्ट करेगा, वो हमारे साथ अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं करेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान हमारे साथ अप्रोप्रिएट बिहेव करे तो आपको उसके पॉजिटिव साइड्स भी देखने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी भी एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। सब लोग अच्छे नहीं होते और सब लोग बुरे नहीं होते। होता क्या है कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। वैसे ही जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें भी कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन हम उनको उनकी हर अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम उनको उनकी अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे या सिर्फ उनकी बुराइयां ही देखते चले जाएंगे तो ऐसे में तो उनके साथ रहना एक घर के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करना पड़ता है या उनकी बुराइयों को ठीक करना पड़ता है और उनकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना पड़ता है, तभी हमारे रिलेशनशिप्स उनके साथ बेहतर हो पाते हैं। और
अगर आप किसी को ये बात बोलते रहेंगे तो ऐसा है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, तू ठीक से नहीं रहता, उस तक आप यही वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं कि उसको आप पसंद नहीं करते। और अगर उस तक ये वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं कि आप उसको पसंद नहीं करते, तो फॉर श्योर वो भी आपको धीरे धीरे पसंद करना बंद कर देगा और आपके जो उसके साथ रिलेशनशिप्स हैं वो वर्स्ट होते चले जाएंगे। वैसे ही प्रॉब्लम्स घर के साथ हैं। अगर आप अपने घर को ये बोलते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, सबसे जो भी आ रहा है आपके घर में, आप सबसे यही बात कर रहे हैं कि हमारा साउथ फेसिंग घर है, हम इसलिए परेशान हैं, ये हमें सूट नहीं कर रहा, ये हमको खुशियां नहीं दे पा रहा घर, तो वो आपका घर को आप वैसी वाइब्रेशंस दे रहे हैं और वो आपको इन रिटर्न वही लौटाएगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस लौटाएगा। वो अगर आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं देंगे तो वो आपको कभी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं लौटा सकता। सबसे पहले तो आप ये करिए कि आप अपने घर को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना स्टार्ट कीजिए। जब तक अपने घर को पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं देंगे तब तक आप कितने भी वास्तु टिप्स को फॉलो कर लीजिए, कोई भी चीज वर्क नहीं करने वाली। आपको अपनी हर चीज को प्यार देना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर से प्यार करते हैं, अपनी चीजों से प्यार करते हैं, किसी चीज का होता है ना, ये चीज नहीं खोनी चाहिए, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है, ये जीन्स मुझे बहुत पसंद है, वैसे ही आप अपने घर को भी पसंद कीजिए। जैसे ही आप अपने घर को पसंद करने लगेंगे, आपका घर भी आपको पसंद करने लगेगा। वो उतना ही पॉजिटिवली आपको इफेक्ट करेगा जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप अपने घर को देंगे। तो हर टाइम ये नहीं सोचना है इसको सेल कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, नहीं, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है कि नहीं, हमारा घर है, ठीक है, अच्छा है, हमको भगवान ने दिया है और सभी डायरेक्शंस अच्छी होती हैं। साउथ फेसिंग है, कोई बात नहीं, अच्छी डायरेक्शन है, इसको भी हम और बेहतर कर सकते हैं। कब करना कैसे है, बातें तो हमने बहुत कर ली, अब ये भी जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी वास्तु टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, ताकि वो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सके और वो घर आपकी लाइफ में मैक्सिमम खुशियां ला सके। और ये चीजें जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ये सिर्फ घर के लिए नहीं है। आपका अगर कोई ऑफिस है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई भी किसी भी तरह की आपकी बिल्डिंग है, ये सभी के लिए है। सभी के लिए आपको यही वास्तु टिप्स फॉलो करने हैं। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, आप ये बोलोगे कि साउथ फेसिंग डायरेक्शन से अच्छी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं। हमको अगर दोबारा भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वो साउथ डायरेक्शन की परचेज करनी है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, द प्लॉट शुड बी सिमेट्रिकल। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके प्लॉट की शेप है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको रेक्टेंगुलर ही लेना है, बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि वो सिमेट्रिकल है। जैसा वो लेफ्ट में है वैसा ही वो राइट में है। राइट, अगर आपका साउथ फेसिंग है जैसे कि, तो उसकी एक साइड ईस्ट होगी, दूसरी साइड वेस्ट होगी, बैक उसकी नॉर्थ होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो उसकी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो। तो ऐसा ना हो कि आपका जो प्लॉट शेप है वो एसिमेट्रिकल हो। प्लॉट का सिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है साउथ फेसिंग केस के अंदर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज प्लेसमेंट ऑफ योर एंट्रेंस डोर। ये अब कोई इफेक्ट नहीं करता कि आपका अगर घर साउथ फेसिंग है तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। तो बहुत सारी वास्तु टिप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपको ये लगता है, आपको ये डाउट है कि आपका घर साउथ फेसिंग है और वो आपको सूट नहीं करेगा, उसके लिए एक सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जो आपके घर की मेन एंट्रेंस है, मैं आपसे मेन गेट की बात नहीं कर रही हूँ। मेन गेट तो ऑब्वियसली आपका साउथ डायरेक्शन में रहने वाला है, आप अपने पड़ोसी के यहाँ पे तो गेट नहीं खोल सकते है ना। आपका मेन गेट तो साउथ डायरेक्शन में रहने वाला है। जो आपकी मेन एंट्रेंस है, यानी कि जो मेन डोर है घर में एंटर करने के लिए, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। आप उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट कर दीजिए। और साउथ ईस्ट में भी बेहतर ये रहेगा कि जो साउथ ईस्ट का जो मिडल पार्ट है, बिल्कुल सेंटर पार्ट है, वहां पे आपके घर का मेन डोर हो। लेकिन ये चीज आप सिर्फ साउथ ईस्ट में ही कर सकते हैं, इस चीज को आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर सकते। जो आपको अपना मेन गेट देना है वो आपको सिर्फ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही देना है, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको गेट को नहीं चेंज कर सकते। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एंट्रेंस डोर। अब हमने ये तो समझ लिया कि या तो साउथ डायरेक्शन में कर लो अपना एंट्रेंस डोर, और अगर वहां की आपको थोड़ा सा डाउट है कि साउथ डायरेक्शन में एंट्रेंस डोर नहीं देना, तो आपको साउथ ईस्ट में देना है। लेकिन एंट्रेंस डोर की भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये आता है कि आपको एक दहलीज देनी बहुत जरूरी है, यानी कि एक थोड़ा सा स्टेप अप होना चाहिए वहां पे। जब आप अपने घर के अंदर जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आप स्मूथली जा रहे हैं, एक थोड़ा सा स्टेप होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो भी आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज एंटर करती हैं साउथ डायरेक्शन से, वो वहीं पे रुक जाती है।
वो आपके घर में एंटर नहीं करती, वो स्टेप अप करके नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आती। और दूसरी बात इसमें ये कि जो आपका मेन डोर है वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए, यानी कि जब आप उसको ओपन कर रहे हैं, अगर आप घर के अंदर खड़े हैं तो आप उसको ऐसे करके ओपन करेंगे, आपको उसको बाहर की साइड ओपन हो ऐसा गेट नहीं आपका होना चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्लोप ऑफ योर होम। जो आपके घर की पूरी स्लोप है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जानी चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो सकेगा और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से खत्म हो जाएगी। सो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट इज द हाइट ऑफ वॉल्स। जो साउथ डायरेक्शन की आपकी वॉल्स हैं उनको आपको थोड़ा सा हायर लेके जाना है, बोल्ड लेके जाना है। तो उससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी, पॉजिटिव एनर्जीज जो आपके घर के अंदर हैं वो ऐसे ही मेंटेन रहेंगी। आपके घर के अंदर कोई क्वारल्स नहीं होंगे, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ये है कि जो साउथ साइड की वॉल्स हैं वो हायर रहेंगी, तो वहां से जो आपको यूवी रेज आती हैं सन की वो वहीं पे रुक जाएंगी और आपके घर की किसी भी फैमिली मेंबर को वो हार्म नहीं कर पाएंगी। तो ऑटोमेटिकली बहुत सी आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे जो आपको हो सकते थे अगर आपके घर में यूवी रेज एंटर कर रही होती। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज पोजीशन ऑफ पूजा रूम। जो पूजा रूम है वो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखना है। आप अपने पूजा रूम को साउथ फेसिंग घर के अंदर किसी और डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही आपको अपना पूजा रूम रखना है। तो अगर आपका पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतनी अबेंडेंस और इतनी प्रोस्पेरिटी को फील करेंगे जो आपने कभी फील नहीं की होगी। जो नॉर्थ ईस्ट का पूजा रूम है साउथ फेसिंग घरों में, वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर लेके आता है और सभी नेगेटिव एनर्जीज को वो खत्म कर देता है। नाउ कमिंग टू द सेवंथ पॉइंट, लोकेशन ऑफ किचन। अब साउथ फेसिंग घरों के अंदर लोकेशन ऑफ किचन होनी चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यस, वो आपका फ्रंट पड़ेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होगी, वहां से आपको साउथ ईस्ट से जो हमारे पास सनलाइट आती है वो बहुत ही अच्छी सनलाइट आती है, जो कि हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो वहां से हमको मैक्सिमम सनलाइट लेनी है, जिससे कि वो जो सनलाइट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है वो हमारी किचन में आए, और किचन में आएगी वो खाने पे पड़ेगी, आपके बर्तनों पे पड़ेगी, जो भी उसमें जर्म्स होंगे वो सारे जर्म्स को वो किल कर देती है। आपको बहुत सारी बीमारियों से साउथ ईस्ट की सनलाइट बचा सकती है। तो साउथ ईस्ट की सनलाइट को आपको अपने घर के अंदर एंटर करवाना बहुत जरूरी है। साउथ ईस्ट के अंदर आप ये ध्यान रखिए कि आपको किचन जरूर देनी है और वहां पे मैक्सिमम विंडोज होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना तो बेडरूम आए ना ही बाथरूम आए, क्योंकि अगर बेडरूम या बाथरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। सो नाउ कमिंग टू द एट्थ पॉइंट, लोकेशन ऑफ योर बेडरूम। जो आपका बेडरूम है, फर्स्ट थिंग तो इसमें ये कि आपको उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर अगर आपका बेडरूम रहेगा तो उसमें जो विंडोज हैं वो साउथ वेस्ट में ना होकर के साउथ में हो जाए, साउथ ईस्ट में हो जाए तो चलेगा। लेकिन साउथ वेस्ट में जो आपका बेडरूम है उसके अंदर साउथ वेस्ट में विंडोज नहीं आनी चाहिए। और जो आपके रूम्स के साइज हैं वो बाकी रूम से थोड़े से बड़े रहने चाहिए, ताकि उसके अंदर मैक्सिमम एयर फ्लो हो सके और पॉजिटिव एनर्जी को भी वो अपने साथ फ्लो कर सके और नेगेटिव एनर्जी वहां पे अपना प्लेस ना बना सके। सो नाउ कमिंग टू द नाइन्थ पॉइंट, लोकेशन ऑफ किड्स बेडरूम। जो किड्स बेडरूम है यानी कि जो बच्चों का रूम है उसको या तो आप वेस्ट डायरेक्शन में बनाइए या फिर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बनाइए। और जब बच्चे सो रहे हैं तो जो उनका हेड है वो ईस्ट में होना चाहिए, जिससे कि उनके करियर में कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको उनकी स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये देखेंगे कि बच्चे अगर आधा घंटा भी बैठ के पढ़ रहे हैं वो इक्विवेलेंट होगा 2 घंटे बैठ के पढ़ने के, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में हेड करके सोने से और ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके स्टडी करने से आपके बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। जो भी वो लर्न करेंगे वो उनको काफी लंबे समय तक याद रहेगा। नाउ द 10th पॉइंट इज होम गार्डन। सो आपको अगर साउथ फेसिंग घर है तो आपको एक होम गार्डन बनाना बहुत जरूरी है, और हो सके तो उसको अपने घर के फ्रंट साइड पे अपना एक होम गार्डन बनाइए, जिसके अंदर आपको कुछ स्मॉल साइज के और कुछ बिग साइज के प्लांट्स रखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि प्लांट्स एक ऐसी चीज होती हैं जो कि आपके घर के अंदर आने वाली हर नेगेटिव एनर्जीज को रोकने की ताकत रखती हैं। अगर आपके घर के अंदर प्लांट्स हैं तो आपको ये एहसास होगा कि काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर आने से रुक रही हैं।
और अगर आप कुछ वास्तु रिकमेंडेड प्लांट्स रखते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको नहीं पता कि वास्तु रिकमेंडेड प्लांट्स कौन से होते हैं तो मैं अपने चैनल पर बहुत जल्दी उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपके घर के अंदर आउटडोर में या फिर फ्रंट में ऐसा स्पेस नहीं है जिसमें आप अपना गार्डन बना सके, तो आप कुछ इंडोर वास्तु प्लांट्स या इंडोर सिंपल प्लांट्स भी आप अपने घर के अंदर ला सकते हैं, जो कि आप अपने इंडोर के अंदर प्लेस कर सकते हैं। वो भी आपको काफी बेनिफिट देने वाले हैं। सो नाउ कमिंग टू द 11th पॉइंट। 11th पॉइंट इज लोकेशन ऑफ बाथरूम। जो बाथरूम है आपके वो नॉर्थ वेस्ट साइड पे होने चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके बाथरूम रहेंगे तो वहां से कोई भी नेगेटिव एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। और मान लीजिए किसी भी तरह से आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आ भी गई है तो वो नॉर्थ वेस्ट का जो बाथरूम है वो उस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप खत्म कर देगा। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। सो नाउ कमिंग टू द 12th पॉइंट। 12th पॉइंट इज तुलसी। तुलसी प्लांट आपको अपने घर के अंदर जरूर लेकर आना है, और हो सके तो उसको आप अपने फ्रंट पे रखिए, और अगर फ्रंट में पॉसिबल नहीं है तो आप अपने टेरेस पर तो तुलसी प्लांट को जरूर रखिए। अगर टेरेस पर तुलसी प्लांट होगा तो आपके घर की काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज को वो खत्म कर देगा, लेकिन जो उसका फेस है वो ईस्ट की साइड होना चाहिए। विच मीन्स कि अगर आप जब तुलसी प्लांट की पूजा कर रहे हैं, जब आप तुलसी प्लांट को देख रहे हैं, तो जो आपका फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन की साइड होना चाहिए। और तुलसी के लिए तो वैसे भी वास्तु के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि तुलसी हमारे घर के लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लांट है। तुलसी प्लांट सिर्फ साउथ फेसिंग डायरेक्शंस के लिए नहीं, सभी डायरेक्शन के लिए तुलसी एक बहुत अच्छा वास्तु प्लांट है। आप सभी को अपने घर के अंदर तुलसी प्लांट जरूर लेके आना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तुलसी प्लांट की ऐसी क्या रेलेवेंस है हमारे घर के अंदर कि वो इतना अच्छा है, वो इतने ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेके आता है हमारे घर में, तो मैं बहुत जल्दी इसकी भी एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जो कि कंप्लीटली मैं डेडिकेट करूंगी तुलसी प्लांट के ऊपर, कि आपको सब चीजें उसके बारे में बताऊंगी। तुलसी प्लांट की क्या रेलेवेंस है हमारे किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशनल है या रेजिडेंशियल है, किसी भी तरह की कोई भी बिल्डिंग है, तो आप अगर उस बिल्डिंग के अंदर तुलसी प्लांट रखते हैं तो आपको उसके क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके बारे में इतना कुछ है जानने के लिए तुलसी के बारे में कि एक पूरी वीडियो लगेगी। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा तुलसी प्लांट के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन सी डायरेक्शंस के अंदर रखनी चाहिए तुलसी प्लांट्स, और कैसे कैसे आपको तुलसी प्लांट की केयर करनी चाहिए, और वो कैसे हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को लेकर आती है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करती है। तो वो वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके उस वीडियो की और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। सो नाउ कमिंग टू द 13th पॉइंट। 13th पॉइंट इज ड्रेनेज सिस्टम। जो भी आपके साउथ फेसिंग घर के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम है वो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ड्रेनेज पाइप्स, फिटिंग सभी आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखनी है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि आप बाथरूम रखेंगे, वैसे ही क्या है कि जितना भी आपका ये ड्रेनेज का सिस्टम है वो सारा का सारा नॉर्थ वेस्ट में ही आए तो ही सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके घर के लिए। सो नाउ कमिंग टू द 14th पॉइंट। 14th पॉइंट इज लोकेशन ऑफ गैरेज। तो जो आपका घर है वो साउथ में है, तो हो सकता है कि आपका जो गैरेज है वो भी आप साउथ डायरेक्शन में यानी कि फ्रंट में दे दें, लेकिन आपको इस केस में क्या करना है, या तो आप अपने घर में गैराज ना दीजिए, या फिर अगर देना भी है तो आपको कोई और डायरेक्शन ट्राई करनी चाहिए। तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन ट्राई कर लेनी चाहिए गैराज देने के लिए। साउथ डायरेक्शन बिल्कुल फ्रंट में आपका गैराज ना हो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर फ्रंट में जिस घर में साउथ फेसिंग में गैराज होता है वहां पे नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आती हैं, वहां पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, जो कि घर के फैमिली मेंबर्स की हेल्थ पर भी इफेक्ट डालती है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा आपको इश्यूज आते हैं अगर आपके साउथ फेसिंग घर के अंदर फ्रंट में गैराज है तो। सो नाउ कमिंग टू द 15th पॉइंट। जो 15th पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वो पॉइंट ये है कि इंट्रोड्यूस विंडोज ऑन ऑल साइड्स। जितनी ज्यादा डायरेक्शंस के अंदर आप विंडोज डाल सकते हैं अपने घर के अंदर, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ विंडोज आप अपने घर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उतनी ज्यादा विंडोज आप अपने घर के अंदर इंट्रोड्यूस करिए, जिससे कि आपके घर के अंदर मैक्सिमम एयर का फ्लो हो सके। आपके घर में साउथ फेसिंग घर में क्या है कि साउथ फेसिंग घर के अंदर हमें एयर का फ्लो रोकना नहीं है। साउथ फेसिंग घरों के अंदर एयर का फ्लो कॉन्टिन्यूस होता रहना चाहिए। वहां पे अगर एयर रुकेगी तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप बिल्ड होती चली जाएगी, और जितनी एयर वहां पे नहीं रुकेगी, कॉन्टिन्यूस फ्लो रहेगा, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी के चांसेस कम रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर के अंदर आएंगी।
सो ये थे आज के 15 ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, आपको उनको तो फॉलो करना है, अदरवाइज आपको उनको फॉलो नहीं करना है। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको उस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उस वीडियो को जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अपने चैनल पर वास्तु टिप्स के ऊपर, आप वो सभी वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे वास्तु टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, सो दैट आपका घर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सके। अब हम कवर कर चुके हैं नॉर्थ डायरेक्शन के प्लॉट, साउथ डायरेक्शन के प्लॉट्स एंड वेस्ट डायरेक्शन के प्लॉट। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो अनडाउटेडली होने वाली है ईस्ट डायरेक्शन के हाउसेज और प्लॉट्स के लिए। तो अगर आपका घर भी ईस्ट फेसिंग है तो आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो साउथ फेसिंग घर में रह रहा है और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। हमारा क्या जाता है इसके अंदर अगर हम किसी को शेयर कर भी देते हैं वीडियो को, क्योंकि उससे उनका बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वीडियो देखकर उनको थोड़ा भी बेनिफिट मिल जाता है तो इसमें उनके लिए अच्छा ही है। और जब सब खुश होते हैं तो ही हम लोगों को अल्टीमेटली खुशी मिल सकती है। और ये तो लॉ ऑफ यूनिवर्स भी है कि अगर हम दूसरों को खुशी देने की ट्राई करेंगे तो ही हमको भी इन रिटर्न खुशी मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके घर साउथ फेसिंग है और जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें। और मेरी कुछ पिछली वीडियोस में मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे किसी ने ये पूछा था कि अगर हमारे पास फ्लैट्स हैं जिसमें हम कोई भी चीज अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे हमको मतलब ये है कि बने बनाए फ्लैट्स मिलते हैं, बने बनाए आपको रूम्स मिलते हैं, वहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐसी ऑल्ट्रेशंस नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या वास्तु टिप्स हैं, वो उसकी वीडियोस भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। क्योंकि वास्तु टिप अगर हम लोग फ्लैट की बात करें ना, वहां पे अमेंडमेंट करनी बहुत मुश्किल होती है। हाँ, हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं जिससे कि हम उसके वास्तु को करेक्ट कर सकें। तो वो सारे सॉल्यूशंस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो अगर आप भी किसी फ्लैट में रहते हैं और वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते तो उस वीडियो को जरूर वॉच करना। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ऐसे कौन से वास्तु टिप्स को फॉलो करना है जिससे कि आप बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी रूम को चेंज किए आप अपने घर के वास्तु को करेक्ट कर सकते हैं। तो वो सभी वीडियोस देखने के लिए जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है, जिससे कि उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल इंटीरियर आर।